इस वीडियो को आप पूरा देखना, पता चल जाएगा कि दज्जाल का टाइम कितना करीब है हमारे। नेतन्याहू इजराइल का आखिरी प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद सारी पावर, सारी ताकत इजराइल अपने मसीहा को दे देगा। और ये मसीहा कौन है? ये मसीहा है अद-दज्जाल। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप अगर इंटरनेट पे या यूट्यूब पे सिर्फ ये लिख के सर्च करेंगे नेतन्याहू और मसीहा, तो आपके सामने हजारों आर्टिकल्स आ जाएंगे जिसमें यहूदी स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू आखिरी प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, और इसके बाद हमारा मसाया आ जाएगा। क्योंकि जो भी चीज होनी थी मसाया को आने के लिए, वो सारी चीजें नेतन्याहू ने कर दिया है। वक्त आ गया है कि हमारा मसाया आए और इजराइल को लीड करे, जिसका इंतजार हम हजारों सालों से कर रहे थे। और दोस्तों, ये बात हवा हवाई नहीं है। ये इजराइल के सबसे बड़े रब्बी मतलब अगर कहा जाए कि सबसे बड़े धर्म गुरु ने कहा था। 40 साल पहले 1984 की बात है, जब यंग नेतन्याहू को एज अ एम्बेसडर इजराइल ने अमेरिका भेजा, तो वहां उनकी मुलाकात हुई मेनाहेम मेंडेल शेरसन से। ये सबसे बड़े रब्बी थे इजराइल के, और इन्होंने जब मुलाकात करी 40 साल पहले 1984 में नेतन्याहू से, तो इन्होंने कहा कि तुम इजराइल को बहुत आगे लेके जाओगे और एक वक्त आएगा कि तुम इजराइल को लीड करोगे। के बाद 1996 में नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद फिर इस रब्बी से नेतन्याहू की मुलाकात हुई, तो ये बहुत गुस्से में था। उसने नेतन्याहू से कहा कि तुम उस तरह काम नहीं कर रहे हो जिस तरह तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा मसीहा आ नहीं पा रहा है, इसलिए जो काम कर रहे हो उसको तेजी से करो। दोस्तों, ये रब्बी तो 1996 में इसकी डेथ हुई, लेकिन नेतन्याहू ने उसकी बात को गांठ बांध लिया और वो काम वैसे ही करता रहा जैसे उसको कहा गया था। और अब वो काम उसने सारे कर दिए हैं जैसा उसके रब्बी ने कहा था। तो अब ये वक्त आ गया है कि नेतन्याहू के बाद इजराइल का जो मसीहा है, जिसको मुसलमान अद-दज्जाल मानते हैं, वो गद्दी पर बैठेगा और सारी पावर्स उसके हाथ में आ जाएगी। जिस रब्बी ने ये पेशेंगोई करी थी कि नेतन्याहू एक दिन इजराइल को लीड करेगा 40 साल पहले, उस रब्बी को ऊंचे दर्जे का धर्म गुरु मानते हैं इजराइल में। जैसे कि क्रिश्चियंस में पोप होते हैं, वैसे ही इस रब्बी की हैसियत थी इजराइल में और अभी भी है। इसके बताए हुए सारे कामों पर वैसे ही अमल होता रहा। अब वो वक्त आ गया है कि जब नेतन्याहू गद्दी से हटेगा तो इस गद्दी पर बैठेगा अद-दज्जाल। दोस्तों, ये दुआ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रूर से याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका माने भी मैंने नीचे लिख दिया है। इस दुआ से ये होगा कि आप दज्जाल के फितनों से बचे रहेंगे और सूरह कहफ की भी लास्ट की आयतें पढ़ते रहिए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में मुझे